कलर की दुकान है भाई साहब, कलर की दुकान है आपको? यस सर। और की दुकान है? क्या है? संभाला। चलो बताओ। ये क्या? 5, ये क्या? 3, 15, 16, 34, जय प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे साथियों। और साथियों, आपके जो आर्मी की मेडिकल टेस्ट जो होता है साथियों, वो कैसे और क्या क्या चेक होता है साथियों, इसमें आज हम लोग कवर करेंगे। प्यारे साथियों, इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे साथियों, आपको पहले मैं बता दूं कि जैसे देखिए, इंडियन आर्मी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, क्लर्क हो गए साथियों, ऐसे करके जो होते हैं ना, उनमें बहुत बारीकी से आपका मेडिकल टेस्ट होता है साथियों, क्योंकि उसमें आपके जो शरीर में कोई कमी नहीं रहने चाहिए। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपका क्या चेक होता है। प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, प्यारे साथियों, आपके जो हाइट होंगे वो हाइट चेक होंगे। प्यारे साथियों, आपके जो हाइट होंगे 170 सेंटीमीटर लगता है साथियों, 170 सेंटीमीटर आपको लगता है इंडियन आर्मी अग्निवीर में। प्यारे साथियों, इस बात को याद रखिएगा, है ना। एसएससी जीडी में 170 लगता है और इंडियन आर्मी में भी 170 लगता है। यही बात करें साथियों, आपके जो क्लर्क होते हैं तो 165 लगता है ना, 165 लगता है। प्यारे साथियों, जो आप क्लर्क में जाएंगे तो 165 हाइट लगेगी। और साथियों, इमरजेंसी के लिए रहेगा, इमरजेंसी के लिए रहेगा प्यारे साथियों। जैसे तत्काल कहीं आपके ओटर होने रहे, ओटर होने लगे रहे साथियों, उस बीच में आपको बुलाया जाएगा। कहीं हादसा हो गया साथियों तो उस बीच में आपको बुलाया जाएगा। कहीं ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गई है साथियों, कहीं कुछ क्रैश हो चुका है, जैसे हवाई जहाज, जैसे एक एरोप्लेन एयर इंडिया जो क्रैश हुई थी साथियों, वैसे कुल हादसों में साथियों ऐसे सब होता है। बड़े बड़े जो हादसे होते हैं तो तुरंत क्लर्क वालों को बुलाया जाता है। प्यारे साथियों, जब युद्ध होता है ना, देखिए हमेशा बॉर्डर पे साथियों इंडियन आर्मी वगैरह साथियों एसएससी जीडी वगैरह सब रहती है। लेकिन जब हालात बिगड़ जाते हैं, जब युद्ध की तैयारी होती है साथियों, जब लड़ने की तैयारियां होने लगती है, तब आते हैं साथियों क्लर्क वाले भी इमरजेंसी के लिए, फटाफट अपने अनाधन गोलियां चलाने के लिए साथियों वहां पे बुलाया जाता है। तो आप ये हाइट आप देख लेंगे साथियों, आपकी जो इंडियन आर्मी अग्निवीर की जो हाइट है 170 होना चाहिए। और प्यारे साथियों, जो क्लर्क वाले होते हैं, क्लर्क वाले 165 होना चाहिए, है ना। अब साथियों, वेट भी हम लोग देखेंगे साथियों, है ना। वजन भी आपका चेक होगा प्यारे साथियों, इस बात को याद रखिएगा। प्यारे साथियों, आपके वजन भी चेक होंगे इसमें, आपके हाइट के साथ वजन भी चेक होंगे। आपके वेट के हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए, है ना। अब साथियों, यहाँ पे पुरुष की बात करें, महिला के साथियों नहीं चेक होता है। पुरुष की चेस्ट जो होते हैं साथियों, जो छाती होता है, छाती साथियों चेक होता है। छाती में क्या होता है साथियों, आपको छाती को ऐसे साथियों करके 85 साथियों फुलाना पड़ता है, ऐसे करके सांस लेके, है ना। तो साथियों, अपना जो ये सब कवर कर लीजिएगा। अब जो है साथियों, इसके लिए आपको जो ये है ना सपाट लगाया जाता है, उसको अगर आप सपाट लगाएंगे तो ये छाती बैठी रहती है साथियों, वो छाती आगे की तरफ निकल आता है। प्यारे साथियों, अगर आपके पास जो ये छाती का जो सिस्टम है, अगर ये ऐसा दबा रहेगा तो साथियों आपको बाहर मेडिकल में कर दिया जाएगा इंडियन आर्मी अग्निवीर से, चाहे एसएससी जीडी हो चाहे क्लर्क हो, है ना। अब साथियों आता है आईज जो टेस्ट होता है साथियों, जो आंखों में जो आंख की जो रगौनी चेक होती है साथियों, जो बीमारियां होती है, रगौनी बीमारियां एक होती है, अधिकतर लोग उसी से छटते हैं। हमारे गांव में भी कई बार कई लोगों ने इसी बीमारी से छटा। तो प्यारे साथियों, इसमें क्या होता है, देखिए सपोज डेट में बता रहा हूँ साथियों, यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज देखिए, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, है ना, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया और डी लिख दिया, है ना, ई लिख दिया, एफ लिख दिया। अब साथियों, बात तो होता है इसमें, ये तो ठीक है भैया, एबीसीडी आपने लिख दिया, है ना, एबीसीडी आपने तो लिख दिया। प्यारे साथियों, समझिए इसमें समझने वाली बात क्या है ना। अब देखिए साथियों, इसमें जो एक आंख है ना, इस आंख को बंद किया जाता है, कहा जाता है एक आंख को बंद करके कुछ दूरी पे रख के साथियों, वहां पे आपको कहा जाएगा कि भैया अब इस एक आंख को बंद करके एक आंख से आपको बताना है, एक आंख से आपको बताना है भाई।
तो जो भाई ऐसे एक आंख बंद करके ऐसे सीधे खड़ा होके, और जो साथू यहाँ पे कोई पूछेगा कि साथू एक आंख वहां पे तो आपका बंद रहेगा, यहाँ पे आर्मी वाला खड़ा रहेगा साथू और पूछेगा आपसे कि बताइए भैया ये क्या है, बताइए भैया ये क्या है, तो आप एक आंख बंद करके बताएंगे कि सी है ना। अगर आप सी वाला को बताएंगे कि ए है भैया, तब तो गलत है, तब आपका मेडिकल जो है ना कैंसिल, आपका जो है ना सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। तो यही हाल होता है साथियों इसमें, आइज टेस्ट में यही होता है। और एक और भी टेस्ट होता है साथियों, जो टेस्ट होता है एक क्या होता है, जो एक आंख में जो है ना इस एक मार्कर है समझिएगा, तो एक मार्कर की जो ये इस तरफ से सीधे करके और इस आंख को इस तरफ से इस तरफ घुमाना पड़ता है, यानी कि जो ये मार्कर जिस तरीके से आदमी वाला घुमाएगा उस तरीके से आपकी जो आंखें हैं घूमनी चाहिए, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा भैया, इस बात को याद रखिएगा, है ना। चलिए अब आता है साथियों यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस साथियों, ब्लाइंडनेस टेस्ट साथियों, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट क्या होता है, इसमें कलर बताया जाता है भैया। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले साथियों इसके लिए एक सपोज दैट यहाँ पे एक गोला बनाया मैंने, गोला बना के इसमें लिखा मैंने भाई 5, 5 लिखने के बाद ऐसे बिंदुआ होती है साथियों, इसमें भर के बिंदु होती है ना, कई कलर के होते हैं इसमें बिंदु, मैंने तो रेड में बनाया बस। अब देखिए साथियों अब इसमें क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस में, पहले साथियों इसमें जब एक फाइल रहती है, पेपर सा रहता है, एक जो डायरी सी रहती है साथियों, उसमें कई सारे ऐसे कलर ब्लाइंडनेस रहते हैं। अब बात होता है उसमें कि पूछेगा भाई इंडियन आर्मी वाला आके कि भैया जरा ये बताइए कि इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है। अब साथियों बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ये तो रास्ता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं प्यारे भाई कहते हैं कि ये तो एस है, लेकिन रहता है अधिकतर साथियों यहाँ पे रहता है आपके 5, लेकिन कोई एस बताता है, कोई रास्ता बताता है, ध्यान से कोई नहीं देखता है, एकदम अनाधन में आके बताते हैं। तो क्या हुआ भैया कि देखिए इसमें जब कोई भाई आएगा और बता देगा भाई सही बताएगा तो उसको तब तो ये क्लियर हो चुका कलर ब्राइटनेस। देखिए इतने सारे आपके रास्ते से झेलने पड़ेंगे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आपके जो साथियों है ना आग का रास्ता है, और इस आग के रास्ता को पार करना पड़ता है, 13 आग के रास्ते लगेंगे साथियों आपके लिए इंडियन आर्मी अग्निवीर में। तो भैया ये तो क्लियर हो चुका ना, कोई बता देगा भाई कि 5 है तब तो ठीक है, उसका भाई क्लियर हो चुका कलर ब्राइटनेस। अगर कोई बताया कि भाई ये तो ए से है या फिर ये तो रास्ता है ऐसे करके, तब गलत हो जाएगा, तब ये साथियों आपके पूरे तरीके से गलत हो जाएंगे, मेडिकल से बाहर कर दिए जाएंगे। भाई एक गलती देखे जाने में अगर एक गलती झलक जाएगा भाई तब तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इंडियन आर्मी अग्निवीर है और एसएससी जीडी कलर के हैं सब, आपको कहीं से भी कमी नहीं दिखनी चाहिए वरना आप बाहर हो जाएंगे। अब आता है साथियों यहाँ पे विजन वाला, पहले साथियों यहाँ पे आप देख लीजिएगा 6 में 6 साथियों यहाँ पे अलाउड आपके साथियों बताया गया है, 6 में 6 6 9, पहले साथियों उसके कम होगा तो तैयार रहिएगा बाहर निकलने के लिए, है ना, कम होगा तो तैयार रहिएगा बाहर निकलने के लिए। ईयर टेस्ट साथियों, ईयर टेस्ट आपको होता है साथियों, ईयर टेस्ट पहले से जाके साथियों देखिए मेडिकल जब होए, इंडियन आर्मी अग्निवीर का मेडिकल हो, चाहे क्लर्क का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, प्यारे साथियों पहले से जाके एक बार अपना पूरा बढ़िया से एक बार मेडिकल कहीं बाहर करा ले, कहीं बाहर करा ले, जो कान है, नाक है, दांत है वगैरह जो कुछ भी है आपके साफ करा ले भैया, साफ सफाइया कराएंगे तभी होगा, अन्यथा जाएंगे ऐसे कान में थोड़ा सा भी खोट मिल जाएगा ना तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। कान में खोट नहीं दिखना चाहिए भाई, और कान जो ईयर होता है ना, कान होता है, आपको उसको साफ करना है, बिल्कुल साफ एकदम क्लीन, और एकदम अच्छे से जाना है भाई एकदम, और बिना डरे जाना है। अगर आप डर जाएंगे वहां पे तो आपको तो बाहर करिए दिया जाएगा, आप डर के गलती कर देंगे भाई, डर के गलती कर देंगे। साथियों यहाँ पे आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट होता है आपके शरीर में जो खून होता है, रक्त होता है, हृदय होता है साथियों, वो चेक होता है कि सही तो है ना, इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है साथियों, इसमें कोई बीमारियां आप देखते हैं ना कि बहुत सारे डॉक्टर भेजते हैं कि भाई पहले जाओ ब्लड चेक करा के आओ, उसके बाद से मैं बताऊंगा कि आपके अंदर क्या बीमारियां हैं।
तो साथियों आपके जो ब्लड टेस्ट है ना, उससे आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां होती हैं साथियों देखने को मिल जाती है, वो खुद सामने चल के आ जाता है। प्यारे साथियों, ब्लड एक ऐसा चीज है, शरीर का ऐसा माध्यम है कि जो हर एक बीमारी को निकाल सकता है ना, हर एक बीमारी को निकाल सकता है। प्यारे भाई, अब होता है आपके ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट होने के बाद साथियों आपके शरीर की पूरी बीमारियों को चेक कर लिया जाता है। अब साथियों देखिए, ये तो ठीक हो चुका भाई। अब इसमें अगर आप पास हो गए, अभी बहुत सारे सिस्टम बचे हैं साथियों, एक एक करके आग की दरिया है, सब पार करके जाना है, पार करके भाई जाना है। यहां तक तो आपका क्लियर होगा। अब साथियों आता है यहाँ पे यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट भी अगर आप पास कर लिए तब तो बढ़िया है भाई, तब तो आपके बढ़िया है, तब तो आपके बढ़िया है। अब आता है साथियों बीपी, ब्लड प्रेशर। बहुत सारे भाई बहन के जो ब्लड प्रेशर होता है, जो बीपी होता है साथियों, ज्यादा बढ़ जाता है और किसी का ज्यादा घट जाता है। बहुत सारी समस्या होती। जब बीपी ज्यादा बढ़ता है तो लोग ज्यादा बोलने लगते हैं, ज्यादा बोलने लगते हैं। और जब वही जो बीपी कम होता है तो लोग एकदम सुस्त, एकदम आलस, बेहोश हाल में हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे कहा जाता है कि अरे उनको बोलिएगा मत, उनकी बीमारी है बीपी की, वो बढ़ जाएगा, है ना। तो प्यारे साथियों, जिनकी बीपी की बीमारियां होती है अक्सर उनको गुस्सा आता है और साथियों अपनी ताकत को खो देते हैं। इस बात को याद रखिएगा प्यारे साथियों, गुस्सा बहुत बेकार चीज है, अहंकार बहुत बेकार चीज है ना, अहंकार बहुत बेकार चीज है। आपको पता है ना कि लोहार भी लोहे को अहंकार की भाषा सिखाता है, लोहार भी लोहे को अहंकार की भाषा सिखाता है साथियों। तो अहंकार जब लोहे के मुंह से निकलने लगता है तो शक्ति अपना खो देता है साथियों, और लोहार जो है लोहे से जीत जाता है और उसे मोड़ देता है। तो अहंकार बहुत बेकार चीज होता है भाई। अहंकार जिसके अंदर से निकलने लगेगा, अहंकार की भाषा जिसके अंदर से निकलने लगेगा साथियों, वो तो भाई गया मेडिकल टेस्ट में, है ना प्यारे साथियों। अहंकार की भाषा जिसके मुख से निकला, इंडियन आर्मी अग्निवीर हो, एसएससी जीडी हो, कांस्टेबल हो, कुछ भी हो साथियों, अग्निवीर हो साथियों, चाहे आपके कलर को हो, अहंकार की भाषा जिसके मुंह से निकला, प्यारे साथियों गुस्से की बात अगर आई कहीं, प्यारे साथियों जहां बीपी आपके बढ़ गए तब तो आप चले गए। लेकिन साथियों ये भी हो सकता है कि आपकी बीपी ज्यादा कम भी हो जाएगा, आप ज्यादा सुस्त भी हो जाएंगे, प्यारे साथियों एकदम नर्वस हो जाएंगे, तब तो गलती करिए देंगे। प्यारे साथियों एकदम आपको नॉर्मल रहना है, तब जाके आपको इसमें सफलता मिलेगी, अन्यथा आप बाहर कर दिए जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक दरिया पार करके आने के बाद भी प्यारे साथियों अगर ये थोड़ा सा भी गलती अगर आप झलका दिए अपना, तब तो भाई गया। अब साथियों आता है हार्ट। भैया दिल का चेक होगा ना, अब तो दिल का चेक होगा, हार्ट धड़कन, है ना। धड़कन कितनी बार धड़क रहा है साथियों, मैंने देखा तुमको धड़का, है ना। यही हाल है भाई। इसमें भी आपके जो हार्ट होते हैं ना, जो धड़कन होता है, दिल की धड़कन जो होती है साथियों, हम लोग यहाँ पे दिल कहते हैं ना, दिल की धड़कन। प्यारे साथियों यहाँ पे जो हार्ट होता है, हार्ट की जो धड़कन होती है साथियों, उसे चेक किया जाता है, हार्ट की धड़कन जो होती है साथियों। और यहाँ पे लंग्स, है ना, हार्ट की धड़कन और लंग्स टेस्ट होता है साथियों। बात करें यहाँ पे हार्ट की धड़कन में क्या चेक होता है साथियों, आपके कितनी बार धड़क रहे हैं साथियों, सही टाइम पे धड़क रहा है कि नहीं, क्या आपको ज्यादा डर लगता है साथियों, क्या आपको ज्यादा भयभीत लगता है। तो प्यारे साथियों इस वजह से अगर आपके धड़कन ज्यादा तेज भी हो जाएंगे, तो साथियों धड़कन कब तेज होता है, जब आपकी बीपी बढ़ेगी तो धड़कन भी तेज होगा, बीपी बढ़ेगी धड़कन तेज होगा, बीपी कम होगी तो नॉर्मल हो जाएगा, सुस्त हो जाएंगे। प्यारे साथियों इसकी बीमारी इससे है ना, इसकी बीमारी इससे है। प्यारे साथियों बीपी बढ़ेगा तो धड़कन भी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो धड़कन भी बढ़ेगा, लंग्स भी टेस्ट होता है साथियों, वहां पे चेक होगा आपके। तो ये सब तैयार रखे भाई कि बीपी को नहीं बढ़ाना है तो धड़कन भी नहीं बढ़ेगा। अगर धड़कन बढ़ा तो भाई बीपी तो बढ़ ही जाएगा, है ना, धड़कन बढ़ा तो बीपी बढ़ेगा। तो भाई यहाँ से यहाँ तक आने में आप सफलता हुए, यहाँ से आने में यहाँ तक सफलता हो चुके हैं, तो बाकी ये सब होगा, आप ये सब क्लियर कर लेंगे, ये सब आप क्लियर कर लेंगे, है ना, ये सब आप सब कुछ क्लियर कर लेंगे। अब इसमें कुछ नहीं है भाई, इसमें अब कुछ नहीं है, बाकी 3 बचे हैं, बाकी 3 बचे हैं साथियों। यहाँ पे फ्लैग फुट क्नोकनिक साथियों यहाँ पे चेक होगा, आपके फ्लैग फुट क्नोकनिक ये भी आपके चेक होंगे, इस बात को याद रखिएगा।
प्यारे साथियों उसके बाद से आता है यहाँ पे स्किन में जो फ्रिक्शन होते हैं, आपके शरीर में जो फ्रिक्शन है साथियों, कहीं स्किन पे बाहर फ्रिक्शन तो नहीं हुआ है, कहीं दाग धब्बा तो नहीं है साथियों, कहीं आपके हाथ पे टैटू तो नहीं है, कहीं आपके हाथ कटे तो नहीं है साथियों, पहले से प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं हुआ है, पहले से साथियों आपकी जो बाहें हैं टूटी तो नहीं है साथियों। सब कुछ इसमें चेक किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अब साथियों क्या होता है स्किन आपके जो फ्रिक्शन हो जाते हैं उसके लिए, प्यारे साथियों बहुत सारे भाई बहन के पास ऐसे करके गोल गोल सा हो जाता है, ऐसे करके गोल गोल सा हो जाता है प्यारे साथियों, जिसे हम लोग कहते हैं कि खाज खुजली जो कहा जाता है ना, वही इसमें चेक होता है भाई, वही इसमें चेक होता है। खाज खुजली आपके शरीर पे नहीं होना चाहिए, कहीं फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कहीं आपके कटा नहीं होना चाहिए साथियों, सब कुछ याद रखिएगा। अपना जो कुछ भी है साथियों, अगर आपके शरीर में ना कहीं भी मिले ना, कहीं भी एक छोटा सा बूंद भी मिल जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे एक छोटा सा बूंद भी मिल जाएगा तो आपको इस तरीके से बाहर किया जाएगा, जैसे कि एक टूटा हुआ फूल होता है ना, उस तरीके से आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको पता चलेगा कि अरे यार मैं तो बहुत अच्छा खिला था, मैं तो बहुत अच्छा खिला था, लेकिन क्या हुआ, मुझे तो बाहर कर दिया गया। मैं भी सुगंध देता था लेकिन मुझे तो बाहर कर दिया गया, क्योंकि साथियों जो है ना डाली में, जो ये डाली में ना है, डाली में कीड़े पड़ गए थे, डाली में जो पत्तियां होती है साथियों, पत्तियों में छेद था, इस वजह से भले ही मैंने खिल गया था लेकिन मुझे बाहर कर दिया गया। तो साथियों इस वजह से ये जो है ना स्किन इन्फेक्शन साथियों, इस स्किन इन्फेक्शन को पहले से इलाज करा के रखे भाई, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर बैठे हैं कि 1 सप्ताह में आपके जो इन्फेक्शन होते हैं, खाज खुजली होते हैं, ठीक कर देंगे। तो भाई यहाँ से यहाँ तक अगर आप आ जाएंगे तो ये सब तो क्लियर ही हो जाएगा। डेंटल चेकअप होगा साथियों, उसके बाद ये 13वां आपके डेंटल चेक होगा, डेंटल चेक होगा ना। अब साथियों ये सब पार करने के बाद भाई आप बनेंगे इंडियन आर्मी एसएससी जीडी क्लर्क बनेंगे भैया, तब जाके आप भारत माँ का सेवा कर पाएंगे। बहुत बहुत मेहनत लगता है एक वर्दी के लिए प्यारे साथियों, मेडिकल टेस्ट ऐसे ही नहीं हो जाता है, कोई सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। बहुत सारे प्यारे भाई बहन के पास ये होता है बीमारियां कि उंगलियों में जो टेढ़ापन हो जाती है, पैरों में टेढ़ापन हो जाता है, शरीर कहीं ना कहीं फ्रैक्चर दिखाई देने लगता है, कहीं ना कहीं पहले से आप लड़ाई झगड़ा किए होंगे तो बीमारियां सब झलकती है। तब जाके बाद में पता चलता है कि मैंने तैयारी किया था, इतने दौड़ भी निकाले हैं, जाके वहां पे मेडिकल में मैंने छट गया, इस वजह से कि तो पहले की गलतियां है ना, ये तो पहले मैंने मारपीट कर दिया था, लड़ाई झगड़े कर दिए थे वगैरह, सब कटे पीटे हैं साथियों। अब जाके पता चल रहा है मेडिकल टेस्ट में कि अरे ये तो पूरा गड़बड़ हो चुका है ना। प्यारे साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके इंडियन आर्मी अग्निवीर का मेडिकल के लिए आप सब कुछ समझ गए होंगे साथियों। अगर आपको कहीं से भी कमी आ रहा है कि मेरे अंदर अभी कमी है, आप बताइए तो कमेंट करिए प्यारे साथियों, आपको पूरा फुल एनालिसिस करके दिया जाएगा। प्यारे साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और साथियों अपनी जो तैयारी है एसएससी जीडी का भी वैकेंसी आ चुका है साथियों, और आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है ताकि इस बार 2026 में सिलेक्शन भी हो जाए और वर्दी भी मिल जाए प्यारे साथियों, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा प्यारे साथियों। चलते ही लोग भी मिलते हैं, धन्यवाद।